और अगली खबर राजनीति से जुड़ी हुई। विपक्षी इंडिया गठबंधन में इन दिनों बैठकों का दौर जारी है, लेकिन कोशिश है कि जल्द ही लोकसभा चुनाव के लिए सीटों के बंटवारे पर सहमति बन जाए। तमाम विरोधाभास के बीच सहमति बनाना मुश्किल दिखाई पड़ रहा है, लेकिन दबाव बनाने के लिए ये आपसी दल बयानबाजी से बाज नहीं आ रहे हैं। इस बीच भाजपा ने विपक्षी कवायद पर फिर से तंज कसा है। लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष अपनी रणनीति को धार देने में जुटा है। इसी क्रम में महाराष्ट्र में इंडी गठबंधन ने सीट बंटवारे को लेकर संभावित फॉर्मूला तय कर लिया है। इंडी गठबंधन के 4 दल महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के दौरान मैदान में उतरने वाले हैं। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी को काउंटर करने के लिए कांग्रेस उद्धव ठाकरे की शिवसेना को बराबर स्थान देना चाहती है। वहीं अजीत पवार के अलग होने के बाद एनसीपी के पास ज्यादा नेता ही नहीं बचे हैं, इसलिए एनसीपी को कम सीटों पर समझौता करने के लिए मनाया जा सकता है। तो वहीं प्रकाश अंबेडकर की पार्टी बहुजन वंचित अघाड़ी को कुछ सीटें दी जा सकती हैं। हालांकि भाजपा का मानना है कि महाअघाड़ी गठबंधन के नेता एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते। ये एनडीए में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा फेविकॉल का मजबूत जोड़ है, इसका कुछ टूटेगा नहीं और इसमें कुछ तकलीफ होगी नहीं। हमारे तीनों लीडर, मतलब देवेंद्र जी हो, हम एकनाथ शिंदे जी हो या अजीत दादा हो, सभी के सभी एक दूसरे से बात करके सीट शेयरिंग हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड से, सेंट्रल लीडरशिप से बात करके लेने वाले हैं। एमबीए ये टूटी हुई दुकान है, एक दूसरे के ऊपर उनको विश्वास नहीं है, इसलिए तो इस तरफ मिलिंद देवरा कुछ बोल रहे हैं, उधर वो संजय राजाराम राउत अपना सीट डिक्लेयर करते हुए अकोला का सीट डिक्लेयर कर दिया, साउथ मुंबई का सीट डिक्लेयर कर दिया। अरे जो सीट के ऊपर सालों साल ये देवरा फैमिली का अधिकार है, आप लोग अगर नरेंद्र मोदी जी का नाम नहीं होता तो उनका अरविंद सावंत का डिपॉजिट जब्त हो जाता, उस सीट के ऊपर अधिकार कैसे रख सकते? मुझे लगता है बहुत मैच्योर लीडर्स है ये लोग, बहुत प्रगल्भ है और जानते कि हमने ये प्रयोग यहाँ कर दिया है, सरकार चलाई है तीनों मिलकर, तो सब तीनों भी जानते कि एक दूसरे की ताकत क्या है, महाराष्ट्र में कैसे जाना है और बराबर वो वहाँ सबसे पहले अगर गठबंधन का होगा तो इंडिया का महाराष्ट्र में होगा। तो महाविकास आघाड़ी में सीट शेयरिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, स्मूथली होगा और मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में जो बदलाव है वो बदलाव के असर जो है वो महाविकास आघाड़ी को ही ज़्यादा फायदा मिलने वाला है और महाविकास आघाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। भाजपा शुरू से ही इंडी गठबंधन को स्वार्थों का गठबंधन बताती रही है। तो वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सीट शेयरिंग अपने अपने क्षेत्र में की जा रही है और इसे जल्दी से जल्दी निपटा लिया जाएगा। ये स्वार्थों का गठबंधन है, मैं बार बार कहता हूं। तो जब गठबंधन नीतियों के आधार पर नहीं हो तो कांग्रेस का खिलाफ कौन किया आज तक और आज कौन कर रहा है इंडी गठबंधन में? उत्तर प्रदेश में समाजवादी, बिहार में जदयू, जहां पंजाब और दिल्ली में केजरीवाल, बंगाल में ममता बनर्जी। तो ये आपसी स्वार्थों का फूट है। कोशिश कर रहे हैं सब मिलके काम करें और जो इंडिया अलायंस की जो एकता है वो बरकरार रखे और सभी नेता एक वॉइस में बात करें और एक दूसरों के खिलाफ बात करने में कोई फायदा नहीं है। तो मेरा यही सबसे विनती है, जैसा हम एकजुट होकर काम करते आए हैं, आइंदा भी काम करना जरूरी है और वो काम कर रहे हैं। इधर यूपी में इंडी गठबंधन में सीटों के बंटवारे पर तकरार बरकरार है। कांग्रेस बहुजन समाज पार्टी को गठबंधन में लाने पर अड़ी है तो सपा इसके विरोध में है। कुल मिलाकर दोनों ही दल एक दूसरे पर दबाव बनाने की रणनीति पर चल रहे हैं। ऐसे में एक आम सहमति बनाना इंडी गठबंधन के नेताओं के लिए एक बड़ी चुनौती है। नई दिल्ली से देवेंद्र सिंह रावत, डीडी न्यूज।